हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं को मानचित्र के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ग्वालियर की बिलोबा की गुफाएं। ग्वालियर ग्वालियर किधर है? ग्वालियर में कौन सी गुफा है? बिलोबा की गुफाएं। ये गुफाएं 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी। अगली कौन सी है? मुरैना। मुरैना में कौन सी गुफा है? मुरैना में कौन सी गुफा हो गई? लिखी राज। सबसे पहले कौन सी है? लिखी राज। और लिखी राज जो गुफा है वो आसन नदी के तट पर स्थित है। आसन नदी के तट पर। और पहाड़गढ़ की गुफा भी कहाँ पर है? मुरैना में। अगली गुफा की हम बात करते हैं तो चंदेरी। चंदेरी कहाँ पर है? अशोकनगर में। अशोकनगर कहाँ है? चंदेरी कहाँ है? अशोकनगर में। तो यहाँ कौन कौन सी गुफा है? लिखी दांत। लिखी दांत की गुफा है। ये प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र से संबंधित है। इसके बाद हम आते हैं टीकमगढ़। टीकमगढ़ में कौन सी गुफा है? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद गुफा। ये सतार नदी के तट पर स्थित है। सतार नदी के तट पर स्थित है। अब इसके बाद आते हैं हम सागर। सागर में है आबचंद की गुफा। आबचंद की गुफा ये गदेरी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हम आते हैं आल्हा ऊधल की गुफा। आल्हा ऊधल कहाँ पर है? मैहर। मैहर कहाँ पर है? सतना में। यहाँ क्या है? आल्हा ऊधल की गुफा। ये 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इसके बाद हम आते हैं सिंगरौली। सिंगरौली में क्या है? सिंगरौली में है मारा की गुफा। मारा की गुफा। इसके बाद हम आते हैं शहडोल। शहडोल में क्या है? शहडोल में है लखवारिया गुफा। लखवारिया गुफा 16वीं 17वीं शताब्दी की गुफा है। इसके बाद हम आते हैं रायसेन। रायसेन कहाँ पर स्थित है? सागर के जस्ट बगल में। यहाँ कौन सी गुफा है? मृगेंद्र नाथ की गुफा। मृगेंद्र नाथ की गुफा। ये पाटनी गांव विदिशा। दुर्लभ रॉक पेंटिंग 2009 में इसकी खोज की गई थी। अब इसके बाद हम आते हैं बैतूल। बैतूल में कौन सी है? अम्बा माई। बैतूल में है अम्बा माई की गुफा। इसके बाद हम आते हैं पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद में। पचमढ़ी में है पांडव गुफाएं। इसके बाद हम आते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ है? खंडवा में। ओमकारेश्वर में कौन सी गुफा है? शंकराचार्य। शंकराचार्य की गुफाएं। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों धार। धार जिले में कौन सी गुफाएं हैं? अगर धार जिले की बात करें तो सबसे पहला है लोहानी गुफा। लोहानी गुफा मुगल कालीन गुफाएं हैं। धार में ही बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफा
ये गुफाएं 5वीं और 7वीं सदी में विंध्याचल की पहाड़ियों पर बौद्ध विहार में स्थित हैं। अब आगे बात करें, अगले ज़िले की बात करें तो उज्जैन की बात करते हैं। तो उज्जैन में कौन सी गुफाएं स्थित हैं दोस्तों? उज्जैन में सबसे पहले कलियादेह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हम आते हैं भृतहरि की गुफाएं। भृतहरि की गुफाएं भी उज्जैन में ही स्थित हैं। भृतहरि की गुफाएं परमार वंश की गुफाएं हैं, परमार वंश की समकालीन हैं। ये 11वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी। हम आगे बात करते हैं मंदसौर की। मंदसौर में कौन सी गुफाएं हैं? मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में कौन सी हैं? धर्मराजेश्वर, ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मंदसौर में ही धर्मनार की गुफाएं हैं। धर्मनार की गुफा हैं। ये भी 8वीं और 9वीं शताब्दी में हुई थी इसकी स्थापना। ये भी बौद्धकालीन गुफाएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में कबरा की गुफाएं राजगढ़ में स्थित हैं। ये भी 15वीं शताब्दी की गुफाएं हैं, 5वीं शताब्दी की गुफाएं हैं। 5वीं शताब्दी की गुफाएं राजगढ़ में स्थित हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो भोपाल की बात करें तो भोपाल में कौन सी गुफाएं हैं? भोपाल की बात करें तो भोपाल में कौन सी गुफाएं स्थित हैं? भोपाल में नवेरी की गुफा, ये प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं हैं। इसके बाद हम आते हैं विदिशा में कौन सी गुफाएं हैं दोस्तों? उदयगिरी की गुफा, ये 5वीं और 6वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद विदिशा में ही खंडगिरी की गुफाएं भी स्थित हैं। ये बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था।